हे मुझे सुनने वाली दिव्य आत्माओं, कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं यूनिवर्स तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हें देने जा रहा हूँ। इसे स्वीकार करो, यह तुम्हारे लिए अद्भुत और दिव्य संदेश है। इसे अपनी पूरी एनर्जी के साथ और पूरे हृदय के साथ ग्रहण करो और ब्रह्मांड से प्रार्थना करो और उसे इस संदेश को प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करो। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो मेरी एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, तुम इसे मेरा एक उपहार समझना और यह तुम्हारे लिए रक्षा कवच का कार्य करेगी, जो तुम्हारे इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि तुम ब्रह्मांड में विश्वास रखते हो और ईश्वर पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरा सुनना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जब तुम पहले भी कई बार अपने खिलाफ रहने वाले लोगों के बनाए माया जाल में फंस चुके हो, जिससे बाहर लाने में तुम्हारे पूर्वजों और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हारा कई बार सहयोग किया है और अपनी ऊर्जा तुम्हें प्रदान की है, लेकिन तुम बार बार वही गलतियां करते जाओगे तो तुम्हें वह हर बार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। एक बार फिर मुझे यह अंदेशा हो रहा है कि तुम एक माया जाल में अपना कदम फंसा चुके हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम जिसे अपना समझकर उसकी तरफ बढ़ रहे हो वह तुम्हारा नहीं है, वह एक धोखा है और छलावा है। वही तुम्हारे लिए एक माया जाल बनाकर तैयार खड़ा कर चुका है और तुम्हारे उसमें फंसने का इंतजार कर रहा है। पिछले माह के अंतिम सप्ताह में तुम्हारी किसी खास व्यक्ति से भेंट हो चुकी है, जिससे बाहरी व्यक्तित्व से तुम बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन यही तो असली माया होती है। जो बाहर से दिखता है वह असलियत में नहीं होता है और वह तुम्हें छलावा देने के लिए आया होता है और तुम उस लालच में आकर अपने कदम गलत रास्ते पर ले जाते हो और फिर इस संसार की माया में उलझकर रह जाते हो। तुम्हारी एक गलती ये रही है कि तुम एक पवित्र आत्मा होते हुए भी अपने आंतरिक लालच, लोभ, काम पर कंट्रोल नहीं कर पाए हो। जिस वक्त तुम उस व्यक्ति के संपर्क में आए, तुम्हारे करीब आने से वो तुम्हारी पवित्रता को नष्ट कर चुका है। वो मेरी दिव्य शक्तियों के आवरण में भी आ गया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उसकी मन की आंतरिक हलचल, उसके मन के सभी राज पता चल रहे हैं। कोई तीव्र तरंगें मुझे प्राप्त हो रही हैं। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है मानो वह ठान चुका है कि वह तुम्हें अपवित्र करके ही रहेगा। वह तुम्हारे लिए एक मायाजाल का निर्माण बहुत पहले ही कर चुका है। वह बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कब तुम उसके बहकावे में आओगे और अपने रास्ते से भटककर गलत मार्ग का चयन करोगे। उसके बाद तुम्हारी अनुपस्थिति में उसे जो भी लाभ होगा, किंतु मैं इतना अवश्य जान चुका हूँ कि तुमने उसकी ओर कदम बढ़ाया है और तुम्हारी यह कदम बहुत ही घातक तुम्हारे लिए सिद्ध होने वाला है। तुम मुझसे दूर जाते हुए उस माया में उलझते जा रहे हो। तुम्हें मैं ये बता दूं कि चंद समय के इस लालच ने तुम्हें उस माया की तरफ आकर्षित करा है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा है जो बहुत ही तीव्र है और तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। मेरे द्वारा भेजे हुए देवदूत तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ चुका है और तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। तुम्हें सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, उसी का सहारा लेकर यह माया जाल रचा जा रहा है। इस नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कोई अन्य शख्स है, जिसने इस कार्य के लिए उस नकारात्मक ऊर्जा की सहायता की है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ोगे और इस संकेत पर ध्यान नहीं दोगे और उस शख्स को पहचानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन में नकारात्मकता को प्राप्त कर लोगे और बहुत कुछ खोते हुए चले जाओगे। यह शख्स से तुम पूरी तरह अपरिचित थे। यह तुम्हारे जीवन में अचानक से आया है। तुम उसकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हुए हो, किंतु यह कोई समस्या नहीं, यह तो
केवल शुरुआत है। बहुत दिनों से वह एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन तुमने तो उसकी तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी है, जो मुझे गहन विचार करने पर मजबूर कर रही है। मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ विचार विमर्श करके वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। उनको भरोसा दिलाया है कि तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से खींच लाऊंगा और तुम्हारे लिए असीम शक्ति प्रदान करूंगा और अपने खास देवदूत तुम्हारे लिए नियुक्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम मेरा ही अंश हो तो मैं तुम्हारा बुरा होते हुए कैसे देख सकता हूँ। जो अपने आप में दिव्य है, उसके लिए मायाजाल खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसे देवदूत का सामना कोई मायाजाल नहीं कर सकता। तुम मेरी अति प्रिय पवित्र आत्मा हो, जो कि अपने जीवन में कई तरह की सफलताओं को ग्रहण कर चुकी है, लेकिन तुम उस दौर से गुजर रहे हो जब तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम मेरा नित्य स्मरण किया करते थे, लेकिन अब तुम इस संसार की माया में उलझकर मुझे भूल चुके हो। तुम ईर्ष्या और द्वेष में घिरे हुए नजर आ रहे हो। तुम कोई भी कार्य करने से पहले मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करते थे, लेकिन तुमने अब अपने अंतर मन की सुनना बंद कर दिया है और तुम सिर्फ इस संसार को माया में उलझकर उन्हीं चीजों को देख पा रहे हो जो तुम्हें वह नेगेटिव ऊर्जा दिखाना चाहती है। तुमसे मिलने के बाद उसने तुम्हारी भावी योजनाओं को तुम्हारे ही मुंह से उजागर करने का प्रयास किया है, किंतु ये तुम्हारी नहीं, ये अब मेरी योजना है। अब मैं तुम्हारे जीवन में से उसे ज्यादा अहित नहीं करने दूंगा और उसे निकालकर बाहर फेंक दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड के देवदूत तुम्हारे जीवन में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करें, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को सभी तक पहुंचाओ और कमेंट बॉक्स में अभी ब्रह्मांड को अपना आभार प्रकट करो और एंजल नंबर 777 टाइप करके ईश्वर को धन्यवाद बोलो। जब तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे तो तुम्हें इसकी सच्चाई पता चलेगी और तुम बहुत पछताओगे। तुम हमेशा से चतुराई के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे हो, तुम आगे भी वैसे ही बढ़ोगे। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए अभी और इसी वक्त एक देवदूत को भेज रहा हूँ, जो इस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे जीवन से निकालकर फेंक देगा और तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता और पवित्रता की ओर ले जाएगा। अगर तुम अभी भी मेरे संदेश को सुनने के बाद भी लापरवाही करोगे तो तुम उसका खामियाजा भी भुगतोगे और अपने जीवन में बहुत कुछ खो दोगे। जो तुम हमारे आवरण में रहोगे और दिव्य ऊर्जाओं में रहोगे तो तुम्हारी आत्मा पवित्र रहेगी और तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगी। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी गलती हुई है उसे भूल जाओ और अब सही दिशा में अपने ऊर्जाओं को लगाओ और ईश्वर से कनेक्ट रहो। इस संसार को अपने मन की आत्मा से देखने की कोशिश करो। तुम्हें सच्चाई स्वयं ही दिखाई देने लगेगी और तुम्हारा जीवन दिव्यताओं से भरता चला जाएगा। जब तुम उसके मायाजाल से मुक्त हो जाओगे, जब तुम्हारे समक्ष आकर वो एक धूल की भांति बिखर जाएगा, तो उसकी ही नकारात्मक ऊर्जा की एक ऐसी प्रतिक्रिया होगी जो तुम्हें अपने सामने दिखाई देगी। उसकी इस दिशा में तुम्हें आभास होगा कि तुमने उसके मायाजाल में ना फंसकर स्वयं को बचा लिया है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को ग्रहण करोगे, उससे कनेक्शन बिठाओगे, अपने मन को पवित्र रखोगे और मेरे द्वारा भेजे गए देवदूत के संकेतों को सुनकर उसकी ऊर्जाओं को ग्रहण करके उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे। तुम अपने जीवन में हर चीज पर गहराई से नजर रखो, तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त होंगे और वो तुम्हारे जीवन से इस नेगेटिव ऊर्जा को निकालकर फेंक देंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के लिए यही ब्रह्मांड का संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी।
अगर तुम चाहते हो कि इस संदेश से तुम्हारा जीवन बदले तो अभी इस संदेश को सभी तक पहुंचाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में धन्यवाद अवश्य ही लिखो। हर हर महादेव।